हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ये साथ ही साथ इस रीडिंग को लाइक भी जरूर करें, उससे आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स आते हैं रेगुलरली इस चैनल पर, ठीक है? तो जरूर चेकआउट करा करें। मेरे एक और चैनल है, सेम नाम से है, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। तो उस पर मॉर्निंग, इवनिंग एंड लेट नाइट थॉट्स आते हैं, वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, जैसे कि ये दिस इज डिजायर लव ब्रेसलेट, दिस इज ब्लैक ओबेसिडियन और लव जार हो गए। कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, स्पेशली आप टैरो कार्ड रीडिंग अगर सीखना चाहते हो, मेरी तरह एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो और भी बहुत कुछ, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, और ऊपर जो आपको इस वीडियो के ऊपर भी नाम दिख रहा होगा मेरी वेबसाइट का, www.thewheeloffortune369.com। ओके, सो आप आज ही एनरोल भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं आज रात वो आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। Okay, so Oracle of Cup is here, the Star, then Justice, Ten of Swords, the Empress, Five of Wands, Four of Swords, Four of Pentacles, Six of Wands, and the last card is Five of Pentacles. Great. चलिए, मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। एंड जो आज के हाइलाइटेड नंबर्स हैं 4, 7, 1, 5, 2, ओके एंड 3। ओके, ऑलमोस्ट सारे ही नंबर्स हो गए, राइट? या 8 and 9 नहीं, ओके 9 is also there, only 8 number I think is missing, otherwise all numbers are there। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओरेकल ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। ओरेकल ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, दिस इज 7 of Pentacles। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा, होते हैं ना वो लोग जो सेल्फ ऑब्जर्व्ड होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, वो उन लोगों में से थोड़े सेल्फिश हैं आपके पार्टनर। अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने आप को खुश रखने के बारे में, अपनी एंजॉयमेंट के बारे में, अपनी फ्रीडम के बारे में ये सोचेंगे। लेकिन जब बारी आती है कि आपके बारे में सोचे, आपको लेकर कंसर्न हो जाए, तो वहां पर ये व्यक्ति पीछे हट जाते हैं, वहां पर ये साथ नहीं देते। तो ये बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्जर्व्ड पर्संस में से हैं, ठीक है? अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, और फिलहाल ये उस एनर्जी में है जहां पर ये खुद को विक्टिम मानते हैं, यानी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। मे बी आपकी किसी बात से ये हर्ट हुए हैं और उस बात को ये लेकर बैठे हुए हैं कि आपने इन्हें ऐसा कह दिया, या आपने इनके साथ ऐसा कर दिया, या आपकी किसी बात को लेकर हर्ट है।
अगर इन्होंने इवन आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है, आपको ब्लॉक करा है, एकदम से आपसे बात बंद कर दी है, गोस्ट कर दिया है आपको, कोई क्लैरिटी भी आपको नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उसी एनर्जी में है जहां पर ये आपसे हर्ट होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो भी इन्होंने आपसे बात बंद करी है या आपको कोई रीजन नहीं दिया ना, तो उसका रीजन यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिलहाल। आगे और भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है इज लाइक जहां पर ये पर्सन जो है ये खुद आपसे हर्ट है, इसलिए इन्होंने आपसे बात बंद करी है और ये खुद को विक्टिम एनर्जीज में देख रहे हैं। ये खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो दोनों ही कार्ड्स में आपको नजर आएगा जैसे कितने अकेला फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना उस अलोननेस वाली एनर्जी में चले गए हैं, एक नेगेटिव थॉट्स वाली एनर्जीज में चले गए हैं जहां पर इन्हें लग रहा है कि यार आपने इनको धोखा दे दिया या आपने इनके साथ कुछ गलत कर दिया या आपने इनको ऐसा कह दिया। अब ये बहुत हर्ट हो रहे हैं, अब ये बहुत पेन में है, इनके पास कोई नहीं है जिसके साथ ये अपने पेन को, अपनी तकलीफ को या जो ये जिस तरीके से ये हर्ट हैं उस चीज को ये किसी के साथ भी शेयर कर सके। ये खुद को बहुत अकेला मान रहे हैं, खुद को विक्टिम एनर्जीज में ले रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये है इनकी रियल एनर्जी जहां पर ये खुद को बहुत ज्यादा पेन में फील कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं ये भी कहूँ कि ये पर्सन रो भी रहे होंगे शायद आपको याद करके, ठीक है, लेकिन यस ये क्योंकि हर्ट है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ऐसा क्या सच में है, क्या सच में आपने इन्हें हर्ट कर दिया है या सच में आपने इन्हें ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से और ये इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है? क्या वो बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ये आपसे बिल्कुल बात करनी बंद कर दे? सोचो ना ये चीज, है ना, क्या ये सच में इतना इंपॉर्टेंट था कि वो आपसे बात बंद करे? देखो जहां पर जो मैं यहाँ रीडिंग करती हूँ ना बहुत ही डीपेस्ट लेवल की रीडिंग है, आपको डेप्थ में जाकर इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर डेप्थ में जाकर समझ सकते हो ना तो फिर रीडिंग्स को देखा करो मेरी, डेप्थ में जाकर नहीं समझ सकते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत डीपली जाकर मैं रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है, मतलब बिल्कुल रूट कॉज तक पहुंचने की मैं कोशिश करती हूँ अपनी रीडिंग्स में ना, कि बिल्कुल रूट कॉज तक पहुंच जाऊं कि पता लग सके हमें कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। तो डेप्थ में जाकर आपको समझना पड़ेगा और आपके पर्सन उन लोगों में से हैं जो खुद, मैंने क्या कहा सबसे पहले, ये सेल्फ ऑब्जर्व्ड है, यानी ये सेल्फिश बहुत ज्यादा है, ये खुद के बारे में सोच रहे हैं। अब इनके एक्शन से आप भी तो हर्ट हुए हो, आप ये भी तो सोचो, इनके एक्शन से आप भी तो हर्ट हुए हो, आपको भी तो पेन मिला है, आपको भी तो तकलीफ मिली है कि इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको चीट कर दिया, या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर हो सकता है इन्होंने आपको कह दिया कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है तुम्हारे साथ, है ना। तो उससे आप भी तो हर्ट हुए हो, लेकिन आपका क्या, ये आपकी तकलीफों को नहीं देख रहे हैं, या आपकी तकलीफों को नहीं समझ रहे हैं, या आपके पेन को नहीं समझ रहे हैं। ये किस चीज को समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं अपनी तकलीफों को, अपने पेन को। इनको सिर्फ जो फिलहाल दिखाई दे रहा है ना, इनको वो ये दिखाई दे रहा है कि ये खुद पेन में है, ओके, इनको ये चीज दिखाई दे रही है, इनको ये चीज नहीं दिखाई दे रही है कि आप भी तो पेन में हो इनकी वजह से। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो मुझे लगता है, एंड काफी ज्यादा इमोशंस हैं आप दोनों में, और ओरेकल ऑफ कप की एनर्जी आई है और काफी इमोशनली कनेक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन आपको भी तो पेन मिला है ना, लेकिन ये आपके पेन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके पेन के बारे में नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। इनको दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अपनी तकलीफ, कि भाई मैं विक्टिम एनर्जी में हूँ, मुझे तकलीफ मिल रही है, मैं हर्ट हो रहा हूँ उसके बात करने से, उसके बात ना करने से, या अगर आपने ऐसा भी कुछ करा है ना कि अगर ये नाराज होकर बैठे हैं और आपने इन्हें मनाने की भी कोशिश नहीं करी, तो अगेन इनके माइंड में ये चीज आ रही है कि यार आपने तो मनाने की कोशिश भी नहीं करी, ये आप पर ब्लेम भी डाल रहे हैं इन सब चीजों को, क्या यार आपने कोशिश भी नहीं करी कि आप इन्हें मनाओ। आपकी मतलब लिटरली ये इनके थॉट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा है, बट ये इनके थॉट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इनको ऐसे ट्रीटमेंट दो, आप इनसे बात ना करो, आप इनको ना मनाओ, या आप इनको पैम्पर ना करो, ठीक है, और अपने तो ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जा चुके हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि ये खुद को एक तो सेल्फिश हैं, ऊपर से इनका ईगो बहुत हाई है, जिसकी वजह से इनकी सोच ऐसी बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्यों है, लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। जजमेंट, देखो यहाँ पर भी यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी यूनिवर्स की एनर्जीज, यूनिवर्स जो गाइडेंस दे रहे हैं, दिस इज जजमेंट। जजमेंट का कार्ड क्या बता रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, जो आपके पार्टनर है, वो लिटरली वो ना
बहुत वो डीप में जाकर नहीं देख पाते, वो बहुत शैलो चीजें देखते हैं, यानी ऊपर ऊपर से चीजें देख लेंगे, वो डीप में जाकर नहीं समझने की कोशिश करते। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और यूनिवर्स इनको शायद डेप्थ में ले जाना चाहते हैं, यानी इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर इनको कुछ यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, कोई लेसन देना चाहते हैं यूनिवर्स इनको। ठीक है, मे बी इन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, मे बी इन्होंने कभी आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपने इनके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कह लीजिए, मेंटली कह लीजिए, बहुत ड्रेन आपने फील करा है इस व्यक्ति के साथ। इन्होंने हमेशा आपको लोनली फील करवाया है, बहुत हर्ट करा है अपने बर्ताव से, अपने एक्शन से, और अब यूनिवर्स इन्हें कुछ लेसन्स देना चाहते हैं, जहां पर यूनिवर्स चाहते हैं कि अपनी ईगो को छोड़े, अपनी ईगो को तोड़े, ठीक है, और खुद को जो इतना सुपीरियर समझ रहे हैं, इतने सेल्फिश हो गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, तो उस एनर्जी से बाहर निकलकर आपके बारे में भी सोचे। ओके, तो यूनिवर्स इनको ये लेसन सिखाना चाहते हैं। शायद इसलिए यूनिवर्स ने इनको इस विक्टिम की एनर्जी में डाल दिया है, इतने पेनफुल एनर्जीज में डाल दिए, क्योंकि काफी पेन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर फिलहाल, ठीक है, और इनको कोई होप भी नहीं दिख रही है। मतलब आज की इनकी एनर्जीज को देखिए ना, तो इट्स लाइक ये बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कि कुछ हो भी सकता है या कुछ कर सकते हैं ये, ठीक है। ये अपनी तरफ से जैसे उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, अपनी तरफ से फिलहाल कुछ भी नहीं करना चाहते इस कनेक्शन के लिए, लेकिन ये एक टेम्पररी एनर्जी है, इट्स नॉट परमानेंट। ओके, तो ये उस एनर्जी में जा चुके हैं। और क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते हैं? ये इसलिए एक्शन नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज इन्हें आपकी तरफ से एक्शन का वेट है। इन्हें लगता है कि आपको इन्हें मनाना चाहिए, आपको इन्हें पैम्पर करना चाहिए, आपको आकर इनके सामने झुकना चाहिए, इनके सामने घुटने टेकने चाहिए। ये इनके थॉट्स है। अब ये क्यों है इनके थॉट्स? क्योंकि इनकी ईगो ही इतनी हाई है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ क्यों है? जस्टिस को यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब देखो यूनिवर्स इन्हें सबक तो सिखाएंगे, लेसन तो मिलेगा इन्हें यूनिवर्स की तरफ से। आप किसी के साथ कुछ गलत करो तो यूनिवर्स इज देयर ना, कि आपको आपके कर्मों को चुकाना पड़ता है, आपको अपने कर्मों का दंड मिलता है। अब इन्होंने अगर आपके साथ गलत करा तो यहाँ पर जस्टिस तो होगा, तो वो जस्टिस कहीं ना कहीं इस रूप में इनको हो सकता है मिल रहा है, किंग ऑफ कप की एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर आप अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, यानी आप अपने जीवन की शायद न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप बहुत चिल मारते हुए नजर आ रहे हो इनको, मतलब जैसे बहुत खुश हो, हैप्पी हो, चिल मार रहे हो अपने जीवन में। तो यू वर इन दैट एनर्जी। और इस एनर्जी में जब आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं ना कि यार आप तो बहुत खुश हो, जब वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं यार आप तो बहुत हैप्पी हो, खुश हो आप अपने जीवन में, तो ये पर्सन और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि यार मैंने उसे छोड़ा, यानी कहीं हद तक उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, या उन्होंने आपको ब्लॉक करा है, उन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन वो उदास है, वो पेन में है और आप खुश हो। ऐसा कैसे? ये चीज उन्हें फील हो रही है जब वो आपको बहुत चिल मारते हुए, बहुत खुशी से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बहुत हैप्पी देख रहे हैं आपको, आपके आपके चेहरे पर आप शायद कोई पेन दिखा नहीं रहे हो उन्हें, आप प्रिटेंड कर रहे हो सकता है ऐसा, या फिर सच में ऐसा है। लेकिन ये उनके थॉट्स हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा पेन उन्हें फील हो रहा है कि यार आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये उस सोच में भी है। ओके, जहां पर उन्हें लग रहा है कि यार आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, उनके दूर जाने से, उनके बात ना करने से, उनके इग्नोर करने से आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, जबकि वो इतना पेन में है ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है डेथ की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है, देखो या तो इन्हें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स इन्हें पता है क्या सिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स इन्हें सिखाना चाहते हैं दैट इन्हें खुद को अंदर बदलाव लेकर आना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये खुद को नहीं बदलेंगे ना, ये अकेले ही रह जाएंगे वरना, ठीक है। क्योंकि ऐसे इंसान के साथ जिसके अंदर इतना ईगो हो, या ऐसा इंसान जो बहुत सेल्फ ऑब्जर्व, बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, अपने 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 खुशियों के बारे में या अपने दुखों के बारे में सोचता हूँ, ऐसा इंसान के साथ कौन ही रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अकेले रह जाएंगे ऐसे में। अगर इन्होंने अब भी वक्त रहते खुद को नहीं बदलाना, खुद को चेंज नहीं कराना, तो हो सकता है आप भी शायद आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में और इन्हें अकेला ही रहना पड़ जाए हमेशा के लिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे अगर ये रहेंगे ना इस हालात में या इस बिहेवियर के साथ, तो लिटरली फिर आप भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ये ट्रुथ है,
ठीक है, क्योंकि ये जिस एनर्जी में है ना, इन्हें खुद को चेंज करना ही होगा, खुद के अंदर ये बदलाव लेकर आने ही पड़ेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन दिया है इन्होंने आपको, आप सब कुछ सह रहे थे, सिर्फ इसलिए सह रहे थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, बस इसलिए आप इनके हर चीज को सहते जा रहे थे। आपको एक ना एक दिन उम्मीद थी कि यार ये पर्सन बदलेगा, इसके अंदर बदलाव आएंगे, इसके अंदर चेंजेस आएंगे, लेकिन वो दिन ऐसा लग रहा है कि कभी आया ही नहीं। बट अब समय आ गया है, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपके जरिए इनको कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है ना कि आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप भी इनके साथ कांटेक्ट में नजर नहीं आ रहे हो, और अगर कांटेक्ट है भी कुछ लोगों का तो बहुत मिनिमल कांटेक्ट हुआ, वो पहले जैसी बात नहीं रही है आपके रिलेशनशिप में, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर यूनिवर्स आपके जरिए हो सकता है इनको सबक सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही हो इस पूरी दुनिया में जो इन्हें सबक सिखा सकते हो, है ना। हमें वही इंसान तो सबक सिखा सकता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और उसी से हमें प्यार ना मिले, उसी से हमें सपोज करो केयर ना मिले, वो कंसर्न ना मिले, तो हमें कैसा महसूस होगा, आप तो जानते हो ना कैसा महसूस होगा, कितना पेन, कितनी तकलीफ होगी। फिर ऐसे में तो इंसान जो है मतलब सब अपनी ईगो, प्राइड सब छोड़ने को तैयार हो जाएगा उसका प्यार पाने के लिए। तो हो सकता है यूनिवर्स आपके जरिए कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ट्रुथ। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एम्प्रेस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि डेली लाइफ पर फोकस करना, उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे टास्क तक पर ये पर्सन प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप रेगुलर, मतलब अगर आप सेम ऑफिस में हो ना, तो शायद आप ये भी नोटिस कर रहे होगे कि आजकल आपके पार्टनर हमेशा लेट हो जाते हैं ऑफिस आने में, या अपने बिजनेस में, या अगर कुछ है ऐसा, ठीक है। तो और अगर आप देख पा रहे हो उस चीज को, ठीक है, तो शायद आप ये चीज भी देख पा रहे होगे कि आजकल बहुत लेट हो रहे हैं हर चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज में खुश नहीं है टोटली, मतलब एक उस एनर्जी में जहाँ बहुत अनहैप्पी नजर आ रहे हैं, ठीक है, खुश नहीं है, अनहैप्पी है, बोरिंग सी लाइफ इनकी हो गई है, और खुद के अंदर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इनकी तरफ से भी अगर एनर्जीज को देखा जाए ना, तो देखो क्या चीज है ना कि इस पर्सन के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ आप ही नहीं हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर भी है, ठीक है। इन्हें बहुत चीजें हैं जिनके बारे में इन्हें सोचना पड़ता है, लाइक अपना परिवार हो गया, अपने परिवार के लोग हो गए, अपना बिजनेस, अपनी जॉब हो गई, अपना करियर हो गया, हर चीज के बारे में इन्हें भी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ आप ही नहीं हो जिनके बारे में इन्हें सोचना पड़ रहा है, तो ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है कि सिर्फ आप ही नहीं हो कि हर समय वो आपके बारे में सोचे, है ना। उन्हें हर चीज पर फोकस करना पड़ रहा है, हर चीज पर उन्हें ध्यान देना पड़ रहा है, और ये फिलहाल उस एनर्जी में है जहां पर ये आपकी तरफ से इतना परेशान है या इतने दुखी है ना कि लाइक कि किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, अपनी अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। इन्हें ऐसा भी लगता है, ओके दिस इज हैंगमैन, आई डोंट नो बट इट्स समहाउ वेरी डिफरेंट एनर्जी, बट इन्हें शायद ऐसा भी लगता है जहां पर या तो इनकी कंडीशनिंग शायद आप कह सकते हो कि ऐसी हुई है, यानी ये जैसे बॉर्न एंड बॉट अप हुए हैं, जैसे कंडीशनिंग इस पर्सन की हुई है बचपन से लेकर अब तक, तो इनकी सोच इस तरीके की बन चुकी है जहां पर इन्हें लगता है कि यार सब एक समय पर बाद ना सब छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है। और इन्हें शायद आपकी तरफ से भी ऐसा लगता था कि आप इन्हें छोड़कर चले जाओगे, इनके अंदर बहुत फियर था इस चीज को लेकर शुरू से कि आप इन्हें छोड़कर चले जाओगे या आप इनसे दूर हो जाओगे। शायद इन्होंने ये फियर कभी आपको दिखाया नहीं, या ये फियर कभी उन्होंने आपको शो नहीं करा, ये बहुत डेप्थ में है ये चीजें, क्योंकि ये पर्सन ने आपको इसलिए भी हो सकता है छोड़ दिया, या आपको इसलिए भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि सब छोड़कर चले जाते हैं, और इन्हें डर था कि कहीं आप इन्हें छोड़ दो इससे पहले ये आपको छोड़ दे, इससे पहले ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दे, क्योंकि ये ना रिजेक्शन डील नहीं कर पाते, ये डील नहीं कर पाते हैं रिजेक्शन से। कोई इन्हें रिजेक्ट कर दे, कोई इन्हें छोड़ दे, कोई इनसे दूर चला जाए, ठीक है, कोई इनको हर्ट कर दे, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दे, ये चीज इनसे सह नहीं जाती। तो मे बी इनके थॉट पैटर्न में ये चीजें भी हैं। अब ये चीज कहाँ से आई है, हो सकता है इनकी कंडीशनिंग जैसे मैंने कहा वैसे हुई हो सकता है बचपन में, पहले इनके पेरेंट्स जो थे
वो सेपरेट हो गए, या इनके मदर या फादर कोई छोड़कर चला गया इनको, तो या कुछ ऐसा इन्होंने फेस करा है, या रिलेशनशिप में कोई ऐसा फेलियर इन्होंने फेस करा है जिसकी वजह से इनका थॉट पैटर्न ये बन गया कि लाइक लोग ना छोड़कर चले जाते हैं लोग। तो ये एक सोच इनकी बन चुकी है, और ये कहीं ना फियर में थे, तो इस वजह से भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। बट द मेन थिंग हियर इज कि ये जानते हैं अच्छे से कि आपको नहीं छोड़ सकते। ये चाहे इन्होंने आपको फिजिकली छोड़ दिया है, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, बट ये आपको छोड़ नहीं सकते। आपको दिल से, दिमाग से चाहे कितनी कोशिश कर दे, नहीं निकाल सकते। मे बी आप सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम हैं, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये आपको छोड़ तो नहीं सकते, ये स्टक है आप में, ठीक है। और ये कोशिश भी कर ले आपको गिव अप करने की, आपसे दूर जाने की, ये स्टिल नहीं कर पाएंगे चीजें। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। जेलस हो रहे हैं मे बी ये पर्सन, आपसे जेलस हो रहे हैं, बट जेलसी इज नॉट दैट। देखो, जेलसी है पर ये नहीं है कि आपका कुछ बुरा चाहते हैं। एक जेलसी होती है ना कि यार जेलस होना, यार वो खुश है, मेरे बिना खुश है, तो एक जलन होना, यार उस पे तो मेरा ही हक है, तो वो एक अलग जेलसी होती है। लेकिन एक वो जेलसी होती है जिसके अंदर लाइक आपको लगता है कि यार मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो ये वो वाली चीज नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए, ये वो वाली जेलसी नहीं है। ये जेलसी इस तरीके की है जहां पर ये आपको अपने साथ खुश देखना चाहते हैं, आपको अपने साथ हैप्पी देखना चाहते हैं, लेकिन ये आपको अपने बिना खुश देख रहे हैं, ये आपको अपने बिना हैप्पी देख रहे हैं। तो वो एक जेलसी इनके अंदर आ रही है कि यार आप उनके बिना क्यों खुश हो, आपको तो उनके साथ खुश होना चाहिए। जो खुशियां वो आपके चेहरे पर अपने साथ देखना चाहते थे ना, वो आपसे अलग होकर आपके चेहरे पर देख रहे हैं। तो वो चीज उन्हें बहुत बुरी लग रही है मे बी, बिकॉज आप इन्हें बहुत खुश दिख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ में भी एंजॉय करते हुए दिख रहे हो शायद, तो शायद ये चीज यहाँ पर हो सकती है। सो 4 ऑफ सोर्ड्स, या फिर रिसेंटली आपने कोई पोस्ट डाली है, कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसा डीपी चेंज करी हो, कोई ऐसा स्टेटस डाला हो जिसकी वजह से उन्हें ये चीज फील हो रही है। बट 4 ऑफ सोर्ड्स विद 3 ऑफ कप ना ये दिखा रहा है उनकी जेलसी बहुत पीक पर है, जहां उन्हें लगता है कि आप शायद किसी और के क्लोज भी जा रहे हो, शायद कोई और आपके जीवन में आ रहा है, कोई और है जो अब आप पर हक जता रहा है, जो हक उनका आपके ऊपर था, या कोई और है जो आपको वो प्यार दे रहा है जो प्यार उन्हें आपको देना चाहिए था। तो यस, दैट इज मे बी द जेलसी जो ये पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए। बट ये स्टिल आपका कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप दुखी हो, आप उदास हो, या आप रो, नहीं। ये जेलस जरूर है, बट ये आपकी खुशियां ही चाहते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद ये आपके लायक ही नहीं है। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे इनकी ईगो टूट रही है, एंड ये पर्सन धीरे धीरे इस चीज को फील कर रहे हैं कि यार आप शायद वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। जो उन्होंने आपके साथ करा उसके बाद तो शायद वो आपको डिजर्व, आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, नहीं, शायद वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतने बुरे हैं वो, और आप इतने अच्छे हो, इतने काइंड हो, और इतने इनोसेंट हो, और वो कहाँ अपने आप को ना बहुत नीची एनर्जीज में भी देखने लग गए हैं वो, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, ये कार्ड लेते हैं, ठीक है। दिस इज हायरोफेंट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हो सकता है फिलहाल, पता है, आप इनके जीवन की ना ब्लेसिंग्स हो, आप इनके जीवन में हो तो इनके जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स है, आप इनके जीवन की ट्रू ब्लेसिंग्स हो। मतलब एक होता है ना, एक अनमोल सा हीरा जिसे कहा जाता है ना, वो हो इनके लिए। तो ये आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, अपने जीवन में बहुत स्पेशल मानते हैं, आपको नहीं खोना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, एंड ये आपको वापस पाना चाहते हैं कैसे भी, ठीक है। इट्स लाइक ये आपको ऐसे होल्ड करके रखना चाहते हैं जैसे आप सिर्फ इनके हो, आप किसी और के हो ही नहीं सकते हो। तो ये भी इनके चीजें हैं इनके दिमाग में जो चल रही है, हायरोफेंट की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना सिचुएशनशिप भी हो सकती है, आई बिलीव, ठीक है। जो ये कनेक्शन है वो यही बता रहा है, इट कैन बी अ सिचुएशनशिप एज वेल। सिचुएशनशिप क्या होती है? जहां पर आपके रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन एक बस सिचुएशन है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। दैट इज व्हाट अ सिचुएशनशिप इज, राइट। जहां पर आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्रोमिसेस नहीं है, बट एक बस एक सिचुएशन क्रिएट है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, पसंद करते हो, है ना। दैट इज व्हाट अ सिचुएशनशिप इज। तो कुछ लोगों के लिए ये एक सिचुएशनशिप की तरह है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए हो सकता है ये एक सिचुएशनशिप की तरह है, ठीक है। और वो आपसे अभी तक नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनसे किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस रखो, मे बी इट्स दैट एनर्जी।
सो या फॉर सम ऑफ यू शायद आपको कमिटमेंट भी नहीं मिली है आपके पार्टनर से, स्टेबिलिटी नहीं मिली है आपके पार्टनर से, और आपने बहुत इंतजार करा कि यार कुछ तो चेंज आए, यानी आपको ये पर्सन का आपने बहुत वेट करा है, लेकिन आपको कोई रिजल्ट, कोई आउटकम नहीं रिसीव हुआ है। या सो इट्स दैट ऑल्सो। 6 ऑफ वैंड विद एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो समहाउ शोज के जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लेकिन अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो आपके बिना कुछ नहीं है, ठीक है, उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखो आप दोनों ना एक टीम की तरह हो, यानी आप और वो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हो ना, तो कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने जीवन में, और कंप्लीट फील करते हो, फिर आपको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। तो यू बोथ आर कंप्लीटिंग ईच अदर, है ना। सो यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या है, वो जानते हैं कि अगर वो आपके साथ है ना, तो वो भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, उनके इमोशंस भी, इमोशनल सेफ्टी मिलती है उन्हें आपसे, और आप भी सेफ एंड सिक्योर हो, राइट। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ये पर्सन में भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं कि यस आप वो समझ रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, और उन्हें आपको अपना बनाना होगा कैसे भी। लेकिन आप विश्वास नहीं करने वाले उन पर, क्योंकि जिस तरीके से वो आपका विश्वास तोड़ के गए हैं ना, आप विश्वास नहीं करने वाले हो। तो यस, ये आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने, आपसे बात करने, लेकिन शायद आप विश्वास नहीं करोगे, आप जल्दी से भरोसा नहीं करोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है दैट यस, आप लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, और ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं, ठीक है, इनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन है, स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस है, ओके। एंड आपका कंपैरिजन लाइक किसी के साथ नहीं है, आपकी कमी को इनके जीवन में लाइक कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। 5 ऑफ पेंटिकल, तबियत खराब दिख रही है आपके पार्टनर की, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या किसी चीज को लेकर तबियत खराब है। अच्छा, अगर इनके एक्शंस डीले होते हैं ना, तो मे बी अ रीजन दैट कि वो अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो उनकी कुछ किसी चीज को लेकर लाइक तबियत खराब भी नजर आ रही है, पॉसिबल चांसेस हैं, ओके। सीजनल इश्यूज या कुछ हो सकता है, किसी तरीके का हेल्थ इशू उनके साथ या उनकी फैमिली में किसी के साथ, ओके। चलो लेट्स चेक आउट और फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। तो फ्यूचर एनर्जीज के लिए दिस इज किंग ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स अगेन, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, वर्ल्ड, 4 of Pentacles, 7 of Cups, okay, Ace of Pentacles। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनकी नजर आ रही है ना, इज लाइक किंग ऑफ वैंड, 2 ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत हैं, बहुत इमोशंस है इस पर्सन के दिल में, फीलिंग्स हैं, प्यार बहुत है इस पर्सन के दिल में, लेकिन वो सब ये आपको कह नहीं पा रहे हैं, आपको जता नहीं पा रहे हैं। मे बी या तो इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है क्योंकि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और वो जानते हैं कि अगर वो अपना प्यार आपको जताएंगे भी या आपको बताएंगे भी ना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या कितनी फीलिंग्स है, तो शायद आप भरोसा भी नहीं करने वाले। ऑब्वियसली बात है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, सो आप क्यों ही भरोसा करोगे उन पर? अगर वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे भी, तो आप कैसे करोगे उन पर भरोसा? तो वो जानते हैं ये चीज बहुत अच्छे से कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाए, आपको जताए ना, तो शायद आप भरोसा नहीं करोगे। तो ये इनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन वो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या एक हेजिटेशन है एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जबकि ये ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और स्पेशली अगर इनकी तबीयत खराब है ना, तो ये उस मोमेंट को भी याद कर रहे हैं जब इनकी पहले भी तबीयत खराब हुआ करती थी, एंड आप इनकी टेक केयर किया करते थे, है ना, आप इनको लेकर कंसर्न रहते थे कि इन्होंने मेडिसिन ली नहीं ली, या इन्होंने अपना ध्यान रखा नहीं रखा। सो या आप इनकी बहुत टेक केयर किया करते थे, और अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इनके साथ, यानी कोई नहीं है इनकी फिक्र करने के लिए।
कोई नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए, समझने के लिए। तो अगर कुछ ऐसा है भी ना, कोई हेल्थ इशू है भी अगर, तो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा लाइक मिस कर रहे हैं आपकी, आपने जो जो इनके लिए करा है। वो छोटी छोटी चीजें ना पहले नहीं दिखती, लेकिन जब एक इंसान जब चला जाता है ना, या दूर हो जाता है आपसे, तब नजर आता है कि यार वो मेरे लिए ये करती थी, या वो मेरे लिए ये करता था, होता है ना। तो वो चीज कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं, एक नॉस्टैल्जिया या एक फ्लैशबैक की एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ याद करते हैं उन सारे मोमेंट्स को कि क्या आप इनके लिए किया करते थे। आपने बहुत प्यार दिया है इस पर्सन को, मतलब एकदम जो होता है ना कि बहुत हाई लेवल पर आपने बहुत ज्यादा प्यार अपने इस व्यक्ति को दिया है। इतना आपको रिसीव नहीं हुआ इस पर्सन से, यानी इतना आउटकम आपने रिसीव नहीं करा है। तो बहुत प्यार आपने इस पर्सन को दिया है, एंड अब इनकी बारी है, ये देना चाहते हैं आपको वो प्यार, देना चाहते हैं आपको वो केयर। लेकिन उससे पहले इनके लिए जरूरी ये है कि ये आपका भरोसा जीतें, है ना, आपको इम्प्रेस करें, आपका भरोसा जीतें। वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब आप उन चीजों पर ध्यान दो जो वो बदल रहे हैं, क्योंकि ये ना अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ताकि ये अपने आप को बदल सके, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ सके, राइट। तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके अंदर के बदलावों को देखो, आप इनके अंदर के चेंजेस को देखो। ये पहले जो थे आप उन चीजों को मत देखो। ये आपको दिखाना चाहते हैं कि जो मैं अब हूँ, जो मैं बदल गया हूँ, तुम मुझे अब देखो, या जो मैं बदल गई हूँ तुम मुझे अब देखो। तो ये चाहते हैं कि आप उन चीजों पर ध्यान दो, बजाय उन चीजों के जो ये पहले आपके साथ कर चुके हैं। ओके, तो यस, आने वाले समय में क्लैरिटी सब कुछ मिलेगा, सब रिसीव करने वाले हो आप, बहुत प्यार रिसीव करने वाले हो, और बहुत अच्छे लेवल पर रीयूनियन होने वाला है। तो क्लेम भी कर लो इस रीडिंग को, ठीक है, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं उस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, पहले ये 3 देखते हैं। आई एम नॉट इन लव विद यू। ओके, मैंने कहा ना, एक्सेप्ट करने को शुरू शुरू में तो अभी तैयार नहीं है, धीरे धीरे इनकी ईगो खत्म होगी, तब समझ में आएगा। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो तो क्या दिख रहा है, रातों को नींद भी नहीं आ रही, बेचैन भी बहुत हो रहे हैं आपको याद करके। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं पूरा टाइम, हर समय। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से वो बिल्कुल थक हार चुके हैं। उन्हें कई बार ऐसा लगता है यार पता नहीं मेरे नसीब में सच्चा प्यार है या नहीं है। आई एम यूजिंग यू, एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई गलत करा है उन्होंने आपके साथ, अपनी गलतियों को देख रहे हैं। एनवियस हो जाते हैं, कई बार एनवी करते हैं, जेलस होते हैं आपको लेकर, ठीक है, वो तो एनर्जी थी भी ऊपर। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, बट उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या आप उनसे बात कर लो, आप उन्हें कॉल कर लो, आप उन्हें मैसेज कर लो, है ना। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अपने दोस्तों से बात करते हैं आपके बारे में, पूछते हैं यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई एम डीपली इन लव विद यू, गहराई से प्यार में है आपके, बहुत गहराई से, तो बहुत प्यार भी करते हैं आपसे। और यू नो, नाराजगी, लड़ना झगड़ना वही तो होता है जहाँ प्यार होता है। जब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए तो समझ लेना चाहिए फिर प्यार भी खत्म हो गया, लेकिन जब तक है तब तक ये मान लो कि तब तक प्यार है, तब तक फीलिंग्स हैं, राइट। चलो यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑफ कोर्स यू विल मेक अ मिस्टेक, but the biggest one would not to try. You have nothing to lose. The thing you have been thinking about for a long time, just go for it. Better an oops than what if. We are here to support you. यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आप गलतियां करोगे, कोई ऐसा है जो गलतियां नहीं करता है, कोई भी नहीं है, सब गलतियां करते हैं अपने जीवन में, सब गलतियां करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपकी क्या होगी कि हार मानकर बैठ जाना कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। सबसे बड़ी, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है जब आप हार मानकर बैठ जाते हो। गलती करी, कोशिश करो फिर से, ठीक है, बेटर होगी चीजें, लेकिन हार मानकर बैठ जाना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, वो गलत है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, और एक ऊप्स से बेटर है अरे, लेकिन ये भी तो सोचो कि हो भी तो सकता है ना, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए है। तो अपनी मिस्टेक से सीखो, उन गलतियों से सीखो, लेकिन हार मानकर मत बैठो, ठीक है, पॉजिटिव होकर रहो। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, ये थी आज की एनर्जीज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर यस,
जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।